मैं हूँ बच्चों का बाप। नमस्ते पेरेंट्स। आज जैसे कि हमको पता है फादर्स डे है और फादर्स डे के उपलक्ष्य में सबको हैप्पी फादर्स डे। तो हमारे 4 किड्स हैं, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं। हेलो नीतीश, हेलो। क्या आप तैयार हैं अपनी जर्नी बताने के लिए? हाँ, मैं उतना बताऊंगा जितना मुझे आता है। तो मेरा पहला सवाल है, आपको क्या लगता है कि फादर का बच्चों की अपब्रिंगिंग में, बच्चों की नर्चरिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है? आई थिंक जहाँ तक मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है कि सपोर्टिंग द मदर। बच्चे प्राइमरीली मदर को अपना प्राइमरी केयर गिवर मानते हैं, स्पेशली पहले 0 to 3, 4, 5 एज पर्टिकुलरली। तो उस एज में आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ जो आई थिंक बच्चे देखते हैं फादर को वो है कि वो मदर की एक तरह से बैटरी है या सपोर्ट सिस्टम है जो मदर को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ। और मदर जो भी कर रही होती है उसमें सपोर्ट करते हुए फादर हमेशा बच्चों को दिखते हैं, और इसीलिए वो सबसे बड़ा आई थिंक कंट्रीब्यूशन है फादर। हाँ, क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट वो 0 से 3 से ही चालू हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, पर वो तो मदर के वोम से ही चालू हो जाता है। तो मदर के वोम से वो एज अ पेरेंट और एज अ फादर, आफ्टर मदर अपने फादर को देखते, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, मेरी टेक केयर कर रहे हैं, तो वो संस्कार वो कहीं ना कहीं बच्चों में आ जाता है। तो ये तो जरूरी है कि फादर को मदर की टेक केयर करना चाहिए। फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो, और हमारे वक्त तो ट्विंस थे। हाँ, तो वो आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है। उसमें तो आपकी नींद भी नहीं होती है एज ए पेरेंट्स। करेक्ट। आप कितना सपोर्ट कर पाते हो वो बच्चे को उस वक्त तो नहीं समझ रहा होता है, बट एटलीस्ट वो धीरे धीरे जैसे थोड़ा एज और बढ़ता है आई थिंक उनको पता चलने लग जाता है कि जहाँ जहाँ मम्मी है वहाँ पापा भी है। तो हाँ, कल्चरली एक्चुअली वो सेफ्टी दिखता है कि जहाँ पे मेरे मम्मा पापा है मैं वहाँ पे हाँ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी सबसे बड़ा डेवलपमेंट एनेबलर है आई थिंक बच्चों के लिए। और आई थिंक हमारे सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में इन जनरल बेसिकली जो मोनोगेमी की प्रैक्टिस है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कमिट करते हैं लाइफ भर के लिए और एक साथ रहते हैं, तो जो मोनोगेमी की प्रैक्टिस है ये प्राइमरीली एक पेरेंटिंग के एस्पेक्ट से ही आई है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील होती है बच्चों को और उनका बहुत अच्छा विकास होता है। और उसी वजह से आई थिंक ह्यूमन सोसाइटी कंटिन्यूसली एक लेवल के बाद दूसरे लेवल के बाद तीसरे लेवल, आई थिंक हम वो प्रोग्रेस कर पाए। हाँ, सही है। तो एक जो बच्चा है वो अलग अलग एज में अपने फादर से क्या एक्सपेक्ट करता है? जैसे मैं कह रहा था पहले 2 साल पर्टिकुलरली, तो आई थिंक वो प्राइमरी केयर ही एक्सपेक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सोने के लिए, सुसु पोटी है, जो भी है, मतलब भूख लगी है, पानी चाहिए, जो भी है, मतलब आई थिंक खाना, मतलब जो भी प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड्स है वो सब बच्चे खुद नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली मम्मी डैडी की तरफ देखते हैं। और आई थिंक एज ए फादर ऑल्सो वो सबसे ज़्यादा आई थिंक उसी एस्पेक्ट से देखते हैं, मदर फादर को इक्वल देखते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मदर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो फादर से भी एक्सपेक्ट करते हैं सेम चीज़ें। बट आई थिंक कल्चरली कई बार हर फादर ये शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं होते, बट आई वुड एनकरेज सारे फादर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, एटलीस्ट 0 से 6 मंथ तक तो, पर्टिकुलरली 0 to 6 मंथ, हाँ। बिकॉज ये बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है। बच्चे की स्लीप एवरी फ्यू आवर्स हमको उसको फीड करना होता है, तो जो और स्लीप और बाकी की जो भी बायोलॉजिकल प्राइमरी चीज़ें वो बच्चा धीरे धीरे सीख रहा होता है। हाँ, तो इवेंचुअली पॉटी ट्रेनिंग वगैरह 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद हो जाती है, बट वो आई थिंक पहले कुछ टाइम जो है उसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक दोनों को एज ए टीम काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वो होता है। फिर उसके बाद सेकेंड फेज में आई थिंक बच्चे प्राइमरीली फादर से एक्सपेक्ट करते हैं प्ले टाइम बेसिकली। तो अगर दोनों वर्किंग है तो भी, नहीं है तो भी somehow आई थिंक बच्चों में ये इंग्रेंड है कि टॉयज से खेलना पर्टिकुलरली या कुछ क्रिएटिविटी का काम करना, इस सब एक्टिविटी में फादर को आई थिंक, और वो ऐसा प्रीडोमिनेंटली सोसाइटी में बाहर भी वही देखते थे, यही एक्सपेक्टेशन सेट होता है कि फादर प्राइमरीली एज ग्रुप में उनको ये देंगे
स्कूल पहुंचाना है तो गाड़ी चलाना जनरली फादर करते हैं। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आपके घर में क्या कल्चर है वैसे वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे आई थिंक एज बड़ा होता है वो बच्चे आई थिंक फादर को मोर एज ए फ्रेंड देखते हैं, पर्टिकुलरली बॉयज है तो वो ज्यादा एज ए फ्रेंड देखते हैं फादर को। आई थिंक फॉलो भी करते हैं। सबसे बड़ा बेटा ध्रुव जो अभी 12 साल का हो गया, तो आई थिंक अब काफी फ्रेंड की तरफ जा रहा है देन एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है उसको एज ए फादर एंड बट आई थिंक मेजरली आई थिंक एक एज पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद मोर एज ए कंसल्टेंट फ्रेंड ही ज्यादा हो जाता है एज ए फादर रहो या मदर क्योंकि उसको बहुत आई सारी थिंक जो प्रॉब्लम चीजें बॉयज फादर से शेयर करते शायद मदर से नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। पर्टिकुलरली हमारे बेटे के एग्जांपल में हाँ वही मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि उसको आपके साथ बैठना, अभी उसको लगता है मैं इंडिपेंडेंट बीइंग हूँ तो आपके साथ बैठना, आपके साथ डिस्कशन करना, छोटी छोटी चीज़ों में जोक मारना उसको बड़ा पसंद आता है। तो वो एकदम बॉय बॉय वाला फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रहता है। बट हाँ, तो आई थिंक गर्ल तो जब बड़ी होगी तब ज़्यादा क्लियर होगा मुझे भी, अभी तो 3 साल की है, बट आई थिंक वो शायद मदर की तरफ ज़्यादा दिखे एज शी ग्रोज अप मेबी, बट आई डोंट नो। पर हमारे ट्विंस का जो मॉर्निंग कल्चर है वो कितना अच्छा है, उसको उनको उठते बराबर आपको आपके पास आना है, आपके साथ वॉक करना है। हाँ वो आई थिंक हमारा डेली वॉक का रिचुअल है, करेक्ट। वो एक आई थिंक बहुत अच्छी कुछ बॉन्डिंग होना हो, एटलीस्ट पापा मेरे साथ रोज वॉक करने आते हैं तो वो आई थिंक इस तरह के रिचुअल्स बनाना बहुत जरूरी है कि उसकी वजह से आई थिंक फादर्स और इनका बॉन्डिंग कंटिन्यूअसली वो इम्प्रूव होते जाता है। वही है, आप लंच और लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम इट। आप लंच के टाइम पे नहीं रहते हो या कभी कभी डिनर में लेट हो जाते हो तो आप उनको ब्रेकफास्ट कराते हो, आप मस्त बिठा के तीनों को स्कूल के पहले फीड कराते हो, तो वो बहुत अच्छा यानी लाइफ में तड़का आ जाता है। तो वो तो है। एंड कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं अपने पापा को फॉलो करूं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे कब से फॉलो करना चालू करते हैं अपने पापा को? वो बहुत पहले से करते हैं। तो आई थिंक जब से थोड़ा चलना शुरू करते हैं आई थिंक काफ़ी और हमारे जैसे खाना वो स्टार्ट कर लेते हैं उस एज तक। बेसिकली आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं बहुत मदर फादर को, बट फादर के पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होंगी जो शायद कुछ बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है और वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो फिटनेस हैबिट हो या फिर खाने की हैबिट हो, जैसे मुझे समोसा पसंद है तो चारों बच्चों को समोसा पसंद है। डेफिनेटली वो पकड़ते हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं कि अपने मम्मी पापा को कहाँ सबसे ज्यादा मजा आ रहा है और वो शायद उस पीक मोमेंट पे वो लोग भी वो हैबिट कैप्चर जैसे मुझे घूमना पसंद है तो वो एकदम एक्साइट रहते हैं, मम्मा कहाँ जाना है, आज सैटरडे है, संडे, उन्हें पता चल जाता है। और धीरे धीरे ऑब्वियसली मम्मी पापा के अलावा भी एक्सटेंडेड फैमिली या बाकी एनवायरनमेंट है उससे भी वो पकड़ना शुरू करेंगे। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा तो वही है कि जो कुछ बेसिक हैबिट्स है आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा फॉलो करना आई थिंक बच्चे एक्चुअली जैसे अर्ली स्लीप वाला हैबिट हो, स्लीपिंग पैटर्न हो, तो इस सब में आई थिंक मम्मी पापा के हैबिट सबसे ज़्यादा बच्चे कॉपी करते हैं। जैसे आप काम करते रहते हो कभी वर्क फ्रॉम होम तो उन्हें लगता है कि मैंने काम करना चाहिए, यानी ट्विंस को तो लगता है सर्वा सिद्धा है वो बराबर कि मैं काम कर रहा हूँ। वो कुछ अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, वो अपने टॉयज से लैपटॉप बनाते हैं, डेस्क बनाते हैं एंड मैं काम कर रहा हूँ लाइक दैट। वो उनकी प्रोसीजर चालू रहती है। तो बाहर कैसे चलना है, किससे कैसी बात करनी है, किसको कैसे रिस्पॉन्स देना है, हमारा रिएक्शन, हमारे रिस्पॉन्सेज, सब चीज़ें वो कैचअप करते हैं। अगर आपको हम ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस बांटते हुए हमें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू, नमस्ते।